बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद है। पाकिस्तान के हवाले से खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ वाक़यात कोई जराइम हुए, तो जो ख़ास जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ख़ास ऐसे वाक़यात जो कि बहुत दर्दनाक होते हैं या फिर कोई जुर्म के हिसाब से होते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। हम आपके साथ वो शेयर करते हैं इस सेगमेंट में, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो है वो सियासत की एक दो खबरें भी वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम शेयर करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो है वो नून लीग की तरफ से जो है बार बार ये बताया जा रहा था, और ना सिर्फ नून लीग की तरफ से बल्कि हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जो मियाँ साहब हैं, कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वापस आ रहे हैं। लेकिन ये बातें बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो गई, और लोग अवेयर हैं इस बात से कि वो नवाज शरीफ साहब जो अगर वापस भी आए तो उसकी वजूहत ये है क्योंकि वहां पे उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, और उनको जो है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट सिर्फ पाकिस्तान का ही मिलेगा, इसलिए उनको सीधा लाहौर में ही आना पड़ेगा। तो ये कोई वजह नहीं कि सिर्फ वो पाकिस्तान में सियासत के लिए आ रहे हैं या पाकिस्तान में जो है वो लोगों के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर वो इमरान खान साहब को हटाने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं। सारी की सारी बातें बनाई हुई थी, लोगों ने ह्यूमर्स फैलाए थे, और सिर्फ इसलिए ताकि जो है वो दोनों तरफ से कलामी हो, ताकि लोगों को मजा आ सके। लेकिन हुआ क्या, उसकी हकीकत ये थी कि वो मैंने आपको जिस तरीके से आपके साथ शेयर किया कि उनका डॉक्यूमेंट, जो उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट था, वो बना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, और उनको आना ही आना है। जब अगर उनका कोर्ट का फैसला जो है वो आ जाता है कि सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान जाना है, अगर नहीं आता और वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है उनका, तो उनको जो है फिर लंदन में ही रहना पड़ेगा, और वो लंदन में ही रहेंगे, फिर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इसके बाद में नवाज शरीफ साहब ने भी अपने नून लीगियों को कह दिया है कि आप लोग जो है वो बात ये कहना बंद कर दो कि डील हो रही है या फिर ये कहना बंद कर दो कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ रहे हैं और वो वजीर आजम बनेंगे। ये सारी बातें कहना बंद कर दो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता है इस चीज़ का कि मियाँ साहब के गले पड़ जाएंगी सारी बातें। मैंने आपको इस साथ पहले भी शेयर किया था कि जितने भी खुशामदी साथ होते हैं जो कि नंबर बढ़ा रहे होते हैं, ताकि उनको अच्छी से अच्छी जब वो शख्सियत जो है वो हुकूमत में आए, तो अच्छी से अच्छी वजारत जो है वो उन खुशामदियों को मिल जाए। या फिर वो अगर हुकूमत में मौजूद है तो वो खुशामदी बहुत चारों तरफ जो है वो मंडलाते रहते हैं, और उससे क्या होता है, उस शख्स का काम खराब हो जाता है जो दरमियान में सेंटर में होता है, जिसके गिर्द वो मंडलाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके गले में ना पड़ जाए सारी बातें, तो उन्होंने लोगों को रोक दिया कि भाई इस तरीके से कोई बात नहीं करेगा, नून लीगियों में से कोई बात नहीं करेगा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, या फिर डील हो रही है कि नहीं हो रही। जो पहले से आप लोगों ने फैलाना शुरू कर दिए बातें, इस चीज़ को रोका जाए। तो ये है न्यूज़ नवाज शरीफ साहब की। अब हम बात करेंगे जो है वजीर आजम साहब की। वजीर आजम साहब की तरफ से भी अब जो है बहुत पूरे एतमाद तरीके से बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ की डील हो रही है कि इमरान खान साहब जो है हमारे वजीर आजम थोड़े कानों के कच्चे हैं, और उन्होंने जो है वो उनके, मैंने जिस तरीके से पहले नवाज शरीफ साहब की पार्टी में कहा था, तो हर पार्टी में खुश आमदी मौजूद होते हैं और टोले साथ करीब करीब रहते हैं और गिर्द मंडलाते रहते हैं, और उसकी वजह से वो शख्स की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। जो काम करना चाहता भी है तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ना शुरू कर देता है, और ये लोग गर्दान ये करते हैं कि सब अच्छा है और आप अच्छे हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। उनको हकीकत से पर्दा हटाने ही नहीं देते। इस वजह से जो है वो लोगों की हुकूमतें जवाल पजीर होती हैं। जैसे पहले मियाँ साहब की हुकूमत जवाल पजीर हुई थी, तो इस दफ़ा जो है वो आपके सामने इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी गिर्द भी जो है वो बहुत सारे ऐसे मशवरे देने वाले गलत एडवाइजर्स मौजूद हैं, जो कि उनको जो है गलत मशवरे देते हैं और उनको गलत तस्वीर दिखाते हैं। और इसी वजह से जो है इमरान खान साहब का एक बयान आया था, और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ की डील हो जाती है और नवाज शरीफ वापस आ जाता है वतन, तो फिर हम जो है वो बहुत इसका जो है वो सख्त रवैया अपनाएंगे, और हम लोग फिर जब धरने से हम वही जहाँ पे हमने धरने ख़त्म किए थे उस वक्त से जो है हम अपना स्टार्ट लेंगे दोबारा से, और फिर उन लोगों को भी छोड़ देना चाहिए जो कि जेलों में मौजूद हैं। लेकिन हुआ ये कि अब जो है वो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी हुई, उसमें सारे जो हमारे सिविलियंस थे उसमें जो है वो भी मौजूद थे, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के बड़े सरबराहान भी उसमें मौजूद थे, और हमारे जो हुकूमत के अरकान भी उसमें मौजूद थे। तो इस तरीके से इनमें एतमाद पैदा हुआ, और एतमाद पैदा होने के बाद जो है फिर इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से बयान आने लगा कि नवाज शरीफ अच्छी बात है कि आप आ जाओ, ताकि जो है वो हम जो है वो आपको जेल में डालें दोबारा से। उनके कहने का मकसद ये था, और आज पूरे दिन जो है वो ट्विटर पे ये ट्रेंड चलता रहा कि हमारा चोर वापस करो, हमारा चोर वापस करो। तो ये थी जी दोनों पार्टीज की जो है वो सूरत हाल।
मैं आपके साथ जो है वो एक ऐसी न्यूज़ शेयर करूंगी जो कि बहुत दर्दनाक है। पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि बहुत अफसोस का बाइस है। हुआ ये है कि एक बेटे ने अपने बाप का जो सर है वो काट के जो है वो लाश जो है वो किनारे पे फेंक दी सड़क के, और वो काट के जो सर वो अलग कर दिया। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बक बेटे ने जो है अपने बाप का सर काट कर लाश सड़क किनारे फेंक दी। और वजह क्या थी? वजह सिर्फ उसने ये बताई कि क्योंकि वालिद जो है वो दूसरी शादी करने के लिए जाए थे, तो हमारी माँ ने हमें बहुत ज़्यादा पंप किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, हमें बहुत पुश किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी माँ ने ये नहीं कि हमें बहुत भरा वो अपनी माँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कत्ल करने के बाद जो है बाप को। तो उसके बाद ये हुआ कि बाप क्योंकि दूसरी शादी करना चाहता था, तो जिस पर वालदा ने तैश इतना दिला दिया कि हमें गुस्सा आ गया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने सफ़ा काना जो एक वारदात थी वो हम करने पे मजबूर हो गए। हमें इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इसका एतराफ़ भी जो है वो बेटे ने कर लिया है। और फिर गुजरात के इलाके जो कलीवाल है, वहाँ के इलाके की बात है। कलीवाल सैदा से सरकटी लाश होती हुई मिली थी। पुलिस ने तहकीकात में इंकशाफ किया है कि मकतूल को उसके सगे बेटों ने कत्ल किया है। और सड़क लाश जो लाश थी वो सड़क के किनारे फेंक दी थी बेटों ने, और फिर बेहोश हो गए थे। फिर जब तहकीकात की और वो लाश मिली, जाहिर से लाश छुप कहाँ सकती थी इन्होंने, क्योंकि सड़क के किनारे फेंक दी थी। तो फिर हुआ कि 4 जून को एक शख्स की जो है सड़कटी लाश मिली थी। ये वाकया है 4 जून का। 4 जून के बाद जो है ये लोग गायब हो गए थे, और उसके बाद फिर पुलिस ने बहुत कोशिश की इनको ढूंढने की, टीमें तश्कील दे दी गई, लेकिन अब जाके जो है लोग पकड़े गए। फिर मकतूल के जो बेटे ने जाके ये कहा कि क्योंकि पकड़े तो गए थे, तो इन्होंने कहा कि अपनी माँ के ऊपर हम सारा मलबा डाल देते हैं। और उन्होंने जो है उन बदबख्तों ने, उन मलूनों ने जो है वो अपनी माँ पे मलबा डाला और कहा कि हमारी माँ ने हमें इतना ज़्यादा पुश किया था, इतना ज़्यादा पंप किया था, इतना ज़्यादा हमें भर दिया था कि हमें तैश दिलाया था कि हमने अपने बाप को मार दिया। तो ये है अभी तक की सूरत हाल इस केस की। और उसके बाद ये कि उसने जब एतराफ़ कर लिया तो जाहिर सी बात है उसको सज़ा होगी। फिर मैं आपके साथ एक और जो है वो बहुत एक और ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करती हूँ। टोबर टेक सिंह का मैं आपके साथ एक वाक्य पेश करती हूँ। आपके साथ जो एक वाक्य जो है वो मैं शेयर करती हूँ। टोबर टेक सिंह में जो है इरफान नामी शख्स जो है वो अपनी नाराज बीवी को मनाने के लिए अपने ससुराल गया। अच्छा, ये किस गांव का है? ये जो है टोबर टेक सिंह में जो बुढ़ा, इस गांव का नाम है बुढ़ा ढोला। और वहाँ पे जो है बुढ़ा ढोला गांव में जो है ये आया था, और तल्ख कलामी होने पे इसने क्या किया कि उसने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आके इसका ससुर मर गया, सादिक। और उसके बदले में क्या किया कि उसके जो बेटे थे, ससुर के बेटे जो थे, उन्होंने इस दामाद को भी मार दिया बदला लेने के चक्कर में। इसके साथ जमीला बीबी, गांव का एक शख्स अली और नामालूम जो मुलजिम थे वो जख्मी हो गए इस सारे झगड़े के अंदर। और झगड़े के दौरान अहले खाना के तशद्दुद से जो है इरफान भी शदीद जख्मी हुआ, और उसके बाद फिर वो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सका और वो मर गया। और इस्लामाबाद मैं आपके साथ जो है वो तीसरी रिपोर्ट एक शेयर करूंगी जो कि एक अफसोसनाक वाक़या था। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपस में तल्ख कलामी हो रहा। तल्ख कलामी के बाद जो है उसको गुस्सा आया, उसने फायरिंग की, उसके बदले में खुद भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और उस औरत का जो बाप भी गया, उस औरत का शौहर भी गया, और उसके जो दोनों भाई थे वो तो चले गए जेल। तो अब ये बड़ी चले जाएंगे जेल, और ये बड़ी जो है दर्दनाक कहानी है। और ये इतनी छोटी छोटी बातों पे जो है इस सारे के सारे फसादात हो जाते हैं पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे जो है वो ऐसी वाकये की जो कि हुआ है एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट पे ऐसा क्या हुआ, एयरपोर्ट पे जो है रियाज जा रहा था एक मुसाफिर, और उसने जो है उसके बैग में से क्या निकला वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, और एएसएफ ने अबू धाबी जाने वाले मुसाफिर के बैग से 4 करोड़ जो है वो रुपए मालियत की 3.5 किलो आइस हेरोइन बरामद कर ली। और एएसएफ के मुताबिक जो है ये मुसाफिर 9 रुमाल और
ASF के मुताबिक जो है ये मुसाफिर नॉर्माल ने हीरोइन अपने बैग में छुपा रखी थी और जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। और मंशियात स्मगलर को बरामद शुदा हीरोइन समेत मजीद कार्रवाई के लिए ASF के हवाले कर दिया गया, ANF के हवाले कर दिया गया है। और ये कि बाकी पता चलेगा कि ये किस तरीके से किस गिरोह का है, तो वो सारी मालूमात लेंगे। अभी तक जो है यही जो है वाक़ये की मालूमात है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बात जो कि बहुत अफसोस दिलाती है हमें। और वो बात क्या होती है कि वो बात होती है जब हमारे पाक फ़ौज के बारे में कुछ कहा जाए, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए। पाक फ़ौज हमारे जो है वो मुल्क का दिफा करती है और पाक फ़ौज जो है अगर ना हो तो हम लोग सुकून से अपने घरों में सो नहीं पाए। पाक फ़ौज के ऊपर जब भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुल्क के ऊपर कोई बड़ा हादसा होता है तो पाक फ़ौज निकल कर आती है और अपना जो है वो काम करती है जो कि मुल्क को लोगों को फलाही काम होता है, जो कि मुल्क के लोगों को रिलीफ पहुंचाने वाला काम होता है, तो पाक फ़ौज करती है। सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाए, तो मैं सिर्फ बाहर की बात नहीं करी कि चार दीवारी के बाहर, इवन जब अगर दहशतगर्द जो मुल्क के अंदर है उससे निपटने के लिए हमारी पाक फ़ौज बहुत काम करी। रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़ब हुआ, कितने दहशतगर्दों को उड़ा दिया। KPK में जो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे ड्रोन हमले करता था, तो वो सारी जो उसके एक बहाने थे उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने बहुत काम किया। और अब अगर कोई कहता है पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है और ऐसा लगता है कि वो शख्स गद्दार है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, जो है वो पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल सुन नहीं सकती क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से जो है पाकिस्तान की आवाम जो है वो महफूज है। इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज पे जो है पाकिस्तानी आवाम को बहुत भरोसा है। और दुश्मन ने कई दफ़ा जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो भड़ना चाहे और गद्दार पैदा करना चाहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ। अब हम बात करेंगे कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आप ये देखें कि असम्बलियों में बैठे हुए लोग जो कि अवाम के ही वोट से आते हैं और फिर हर्जा सराई करते हैं फ़ौजियों के ख़िलाफ़। इन्होंने जो ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि नादरा में मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान भर्ती करने से मुतालिक नामुकम्मल जवाब दिया गया है। यानी कि इनका बेसिकली मकसद ये था कि बहुत सारे इदारे जो ऐसे हैं जहाँ पे रिटायर्ड फौजी अफसरों को जो है वो भर्ती किया जाता है और उनको चाहे वो रिटायर्ड फौजी अफसर हो चाहे वो एक सिविलियन हो, अगर वो भर्ती हो रहे हैं तो अगर उनकी जॉब ख़त्म हो चुकी है तो वो भर्ती हो सकते हैं, उनके पास राइट है। लेकिन ये ख़ास तौर पे निशाना बनाते हैं हमारे फ़ौजियों को। तो हमारे फ़ौजियों को जब ये निशाना बनाते हैं तो उस वक्त बहुत अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है और फिर समझ में आता है कि हाँ ये गद्दार है। तो ये है पाकिस्तान की अभी तक की सूरत हाल। मैं आपके साथ जो है मजीद खबरें शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जो मेरे पास सूरत हाल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।